तो यहाँ पर जो परिवर्तन आता है लाभ विभाजन अनुपात में एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में, तो वो क्यों आता है कि कैपिटल ज़्यादा लगा दिए एक पार्टनर ने, तो प्रॉफिट का हिस्सा भी तो ज़्यादा मिलेगा उसको, तो उसका जो प्रॉफिट का हिस्सा है वो बढ़ा दिया जाएगा। तो पुराना एग्रीमेंट ख़त्म हो गया और नया शुरू हो जाएगा। अब फर्म में मैनेजमेंट में एक पार्टनर ज़्यादा हिस्सा लेता है, वो ज़्यादा काम करता है। हम ये पढ़ चुके हैं कि भाई जो पार्टनर हैं वो तीनों भी मिलकर काम कर सकते हैं। ये मान लीजिए 3 पार्टनर हैं, ठीक है। और ये क्या कर रहे हैं, एक फर्म में इन्होंने पार्टनरशिप की हुई है, बिजनेस चला रहे हैं मिलके। तो अब बिजनेस को ये तीनों भी चला सकते हैं और इन तीनों की तरफ से ये ए पार्टनर है, ये बी है और ये सी है। ये दोनों क्या है, ए को कह देते हैं कि हमारी ओर से आप बिजनेस को चलाइए, आप उसकी क्या करें, मैनेजमेंट करिए, ठीक है। अब ए मैनेजमेंट का सारा काम देखता है। जब सारा का सारा काम मैनेजमेंट का ए के द्वारा किया जाता है तो उसका प्रॉफिट का शेयर ज़्यादा होगा या कम होगा? प्रॉफिट का शेयर उसका क्या होगा, अब बढ़ा दिया जाएगा। पहले तो तीनों मिलकर कर रहे थे, तीनों मिलकर बिजनेस को संभालते थे। अब ये दोनों बिजी हो गए हैं, किसी भी कारणवश इन्होंने ए को बोल दिया कि आप मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करो, आप मैनेज करो बिजनेस को। तो अब मैनेजमेंट का सारा काम कौन देखता है, ए। तो इसका प्रॉफिट का जो शेयर है, अब पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इनकी इक्वली बांटते थे, काम भी इक्वल करते थे, है ना। और अब इसका हिस्सा जो है वो बढ़ा दिया जाएगा। इसका ए का हिस्सा क्या है, प्रॉफिट में ज़्यादा होगा। तो ये 2 कारण हैं जहाँ पर एक तो कैपिटल ज़्यादा लगा दिए एक पार्टनर ने, और दूसरा कारण क्या बताया कि मैनेजमेंट में जो पार्टनर है वो ज़्यादा भाग लेने के कारण उसका काम भी तो बढ़ गया, तो उसका प्रॉफिट का हिस्सा भी बढ़ेगा। तो पुराना जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो ख़त्म हो जाएगी और नई जो है वो चालू हो जाएगी। लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन के कारण वर्तमान साझेदारों में से किसी एक या अधिक साझेदार के लाभ के हिस्से में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। जब ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हुई तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के चेंज होने से। अब देखो जैसे कि 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी, ठीक है। इनका जो पुराना हिस्सा है, प्रॉफिट मैं अमाउंट में ले रही हूँ, इसको मिलता था 2 लाख, 1 लाख, और सी को कितना मिलता है, 50,000, ठीक है। अब सी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है ए और बी की तरफ से, तो इसका प्रॉफिट का शेयर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसको 1 लाख रुपए और अधिक मिलेंगे। तो अब इसका हिस्सा बढ़ाकर कितना कर दिया, 1,50,000, ठीक है। और ए का हिस्सा अब कितना कर दिया, 1 लाख, या आप मानकर चलें 1,20,000, और इसका कितना हो जाएगा, 80,000, ठीक है। तो अब देखो जो पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, मतलब पुराना जो शेयर था और नया जो शेयर है, तो क्या हुआ, सी का हिस्सा क्या हुआ है, इंक्रीज, बढ़ा है। और ए का हिस्सा क्या हुआ है, डिक्रीज, कम हुआ है। बी का हिस्सा भी क्या हुआ है, डिक्रीज, कम हुआ है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के चेंज होने के कारण किसी पार्टनर के शेयर में तो क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, और किसी पार्टनर के शेयर में क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, और उसके साथ साथ अब ऐसी दिशा में जो साझेदार हैं उनका जो न्यायोचित व्यवहार करने के लिए क्या ज़रूरी है कि गुडविल और एसेट एंड लायबिलिटीज़ का क्या किया जाए, रिवैल्यूएशन, और जो प्रॉफिट और रिजर्व बिजनेस में है उनके लिए भी एडजस्टमेंट की जानी चाहिए। अब पूरे चैप्टर में आपको ये आगे पॉइंट करने पड़ेंगे, तो वहाँ ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे आपको। तो उसके बाद है, अब ये लाभ हानि जो अनुपात है, ये अगर चेंज हो जाता है तो कौन कौन सी एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ेंगी। पहली है सेक्रीफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो निकालनी। ये जो पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं ना, ये वाले पॉइंट्स, ये पूरा चैप्टर है आपका। ये जो 3rd चैप्टर आप करेंगे, पूरे चैप्टर में इन पॉइंट्स की कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी। तो पहला क्या है, 1 बाय 1 लेकर चलते हैं इसको। पहला क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशो, और दूसरा क्या है, गेनिंग रेशो, ये कैलकुलेट करना है। फिर दूसरा है कि गुडविल के लिए हमें ट्रीटमेंट करना है। तीसरा है रिजर्व एंड
रिजर्व जो प्रॉफिट्स हैं वो उनके लिए हमें उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना होगा, रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के लिए। ठीक है, उसके बाद एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की रीवैल्यूएशन, उसके लिए हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करके दिखाना है। फिर कैपिटल की एडजस्टमेंट, बहुत इजी पॉइंट्स हैं, जब आप करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर, अभी आपको पता नहीं है लेकिन जब आप इनको करते जाएंगे तो ये पॉइंट आपको और ज़्यादा क्लियर होते जाएंगे। तो सबसे पहले हम कौन सा पॉइंट ले लेते हैं, ये पहले वाले पॉइंट में क्या सीखेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे निकालते हैं और गेनिंग रेशो कैसे निकालते हैं। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे निकाली जाती है, देखो सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होती है, पहले तो ये देखें, जब कभी भी लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन आता है, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है, तो एग्जिस्टिंग पार्टनर में से किसी एक अथवा अधिक साझेदारों को अन्य एक अथवा अधिक साझेदारों के पक्ष में अपने पुराने हिस्से में से कुछ भाग का त्याग करना होता है। तो लाभ विभाजन अनुपात के ऐसे नए हिस्से की कमी अथवा त्याग को त्याग अनुपात कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या है, सेक्रीफाइस क्या होता है, सेक्रीफाइस करना यानी त्याग करना। तो जब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के फेवर में क्या करे, अपना हिस्सा सेक्रीफाइस करता है, तो वहाँ पर वो उसकी सेक्रीफाइसिंग रेशो कहलाती है। देखिए फॉर्मूला क्या होता है सेक्रीफाइसिंग रेशो का, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, पुराना हिस्सा पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। ठीक है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। देखिए कि एक पार्टनर है ए, उसका पुराना हिस्सा था 1 लाख रुपए, ठीक है, और नया हिस्सा उसका है 80,000।